चरण के 20 राज्यों की 51 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। पहले चरण के 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों पर मतदान होंगे। आपको बता दें बस्तर में वोटिंग शुरू होगी, बीजापुर में पकड़ाए और साथ ही आपको बता दें बीजापुर में 4 नक्सली पकड़ाए गए हैं। दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायण और कोटा में 7 से 3 बजे तक मतदान होना है और जगदलपुर, कोंडागांव, बस्तर, चित्रकूट में 7 से 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 20 राज्यों की 51 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कोटा में 7 से 3 बजे तक मतदान होगा और जगदलपुर, कोंडागांव, बस्तर, चित्रकूट में 7 से 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी और साथ ही आपको बता दें सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। पहले चरण में 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं दंतेवाड़ा में मतदान शुरू हो चुका है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो आपको बता दें दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कोटा में 7 से 3 बजे तक मतदान होगा। और साथ ही आपको बता दें कि बस्तर नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसी वजह से 7 से 3 बजे तक मतदान रखा गया है। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश हमसे जुड़ गए हैं। मुकेश, बस्तर में पहले चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं, क्या जानकारी है, किस तरीके की सुरक्षा वहां पे की गई है? ये महीनों में ये बता दूं कि यहाँ सुबह 7 बजे से मतदान चालू हो चुका है और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ रही है। सुबह 7 बजे से ही यहाँ लोगों का आना शुरू हो गया और अपने मतदान का पूरा उपयोग कर रहे हैं। जी, कितने प्रतिशत अभी तक वोटिंग हो चुकी है? जी अभी हो चुकी है मैडम, और यहाँ 273 मतदान केंद्र है और जिसमें से कि 59 मतदान केंद्र वो शिफ्ट किया गया है जो अंदरूनी इलाके में है। जी, और सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम देख सकते हैं हम, क्योंकि बस्तर नक्सलवादी क्षेत्र भी माना जाता है। क्या सुरक्षा वहां पे मुहैया कराई गई है लोगों के लिए? सुरक्षा को लेके बाहर से 10,000 से ज्यादा पार्टियां मंगाई गई है और जगह चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सर्चिंग अंदरूनी जी बिल्कुल, और बीती रात में भी 4 नक्सली पकड़ाए गए हैं। मतदान के एक दिन पहले बीती रात में ही 4 नक्सली पकड़ाए गए थे, क्या जानकारी है? हाँ, बीती रात 4 नक्सली पकड़ाए गए थे कि अंदरूनी इलाके में कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, तो घेराबंदी करके पुलिस द्वारा इन नक्सलियों को पकड़ा गया है क्योंकि कोई बड़ी वारदात ना हो सके। जी चले, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 20 राज्यों की 51 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें बस्तर में वोटिंग शुरू हो चुकी है क्योंकि बस्तर नक्सली क्षेत्र भी माना जाता है, इस वजह से 7 से 3 बजे तक मतदान रखा गया है और लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने, अपना अधिकार देने। और इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरें बस्तर से आपको दिखा रहे हैं जहां लोग मतदान देने पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं क्योंकि बस्तर नक्सलवाद क्षेत्र भी माना जाता है। और साथ ही आपको बता दें मतदान के एक दिन पहले ही बीजापुर से पकड़ाए गए थे 4 नक्सली। तो पहले चरण में 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों पर मतदान शुरू है और आपको बता दें बस्तर में वोटिंग शुरू हो गई है और साथ ही दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कोटा में 7 से 3 बजे तक मतदान होगा और साथ ही जगदलपुर, कोंडागांव, बस्तर, चित्रकूट में 7 से 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम आप देख सकते हैं।
तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 20 राज्यों की 51 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और बस्तर में भी वोटिंग शुरू है। आप देख सकते हैं 7 से 3 बजे तक मतदान होना समय निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कुछ ही दिन पहले, बस मतदान के एक ही दिन पहले बीजापुर से 4 नक्सली पकड़ाए गए थे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी आप देख सकते हैं। लोग मतदान देने पहुंच रहे हैं। 7 से 3 बजे का समय मतदान के लिए निर्धारित किया गया है बस्तर में। सुबह से ही आप देख सकते हैं कि लोग अपना मतदान देने पहुंच रहे हैं। और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि बस्तर नक्सलवाद क्षेत्र भी माना जाता है। तो 7 से 3 बजे का मतदान का समय यहां पर निर्धारित किया गया है। चले इस पर इस समय हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा जी हमसे जुड़ गए हैं। मनोज जी, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 20 राज्यों की 51 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। बस्तर में भी हम देख सकते हैं लोग भारी भीड़ में निकले हैं मतदान देने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से कुछ संकेत है क्योंकि 2 दिन पहले जिस प्रकार से नक्सलियों ने हमला करके बीजेपी विधायक की हत्या की है, उसके बाद से पूरे क्षेत्र में माहौल में दहशत का माहौल था एक तरह से। इसके बाद से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। चुनाव आयोग ने इस बार भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछली बार विधानसभा में भी कई प्रकार की हिंसक घटना हुई थी, लेकिन मतदाताओं में कोई स्थान में कोई कमी नहीं आई थी। इस बार में भी हमको यही देखने को मिल रहा है। चप्पे चप्पे में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो पहली बार ऐसा किया गया है कि बस्तर में संभवतः पूरे छत्तीसगढ़ में कि एक ही लोकसभा सीट पर आज मतदान हो रहा है। समय जरूर नक्सलियों को देखते हुए कम किया गया है। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी और कई जगह जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको और पोलिंग पार्टियों के साथ साथ जो ईवीएम है उनको निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी की गई है। जी बिल्कुल, तो सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम हम देख सकते हैं मनोज जी इस वक्त बस्तर में, और लोग भारी भीड़ में मतदान के लिए आ भी रहे हैं। लोगों में दहशत भी है क्योंकि बीते रात नक्सली पकड़ाए गए हैं, 4 नक्सली, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल पूरे क्षेत्र को कवर किया गया है। रात भर पूरा तलाशी अभियान चलाया गया सुरक्षा बलों की ओर से। ये सुनिश्चित किया गया है कि जो मतदान केंद्र है उसके आसपास चप्पे चप्पर पर पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही कुछ और दूसरे इंतजाम भी किए गए हैं। जो बॉर्डर एरिया है, जो खासतौर से जो बस्तर की जो सीमा लगती है पड़ोसी राज्यों से, छत्तीसगढ़ की जो सीमा लगती है महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है ताकि पड़ोसी राज्यों के नक्सली इस क्षेत्र में न घुस पाए। इसके साथ ही जो रात भर तलाशी अभियान में सारी गाड़ियों की तलाशी ली गई है। जो रोड ओपन पेट्रोल पार्टी होती है अर्धसैनिक बलों की, जो खासतौर से पैदल सड़क पे चलती है और ये देखती है कि कहीं कुकर बम या आईईडी ब्लास्ट तो जमीन के अंदर नहीं छुपा रखा। तो सारी पूरे इंतजामों की तैयारियां चलती रही पूरी रात। कई दिनों से सुरक्षा बल वहाँ ड्रिल करते रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसका जो लाभ है वो आज हमको देखने को मिलेगा कि अभी तक कहीं से कोई हिंसक घटना की सूचना नहीं है। जी बिल्कुल मनोज जी, दंतेवाड़ा में और बीजापुर, नारायण और कोटा में 7 से 3 बजे तक के लिए मतदान घोषित किया गया है और जगदलपुर, कोंडागांव, बस्तर, चित्रकूट में 7 से 5 बजे तक वोटिंग के लिए समय निर्धारित किया गया है। बिल्कुल, कुछ जो नक्सली ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर खास तौर से ध्यान रखा गया है ताकि शाम ढलने के पहले जो पोलिंग पार्टियां हैं वो और ईवीएम मशीन सुरक्षित निकाली जा सके। और जहाँ पर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, और ये इंतजाम अकेले बस्तर में नहीं किए गए, केवल पूरे देश में जहाँ इस तरह की जो घटना हो सकती है, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली है, बालाघाट जो मध्य प्रदेश के है, बालाघाट लोकसभा सीट है, उसकी भी कुछ विधानसभा क्षेत्रों में इसी प्रकार की पोलिंग रहेगी। सुबह 7 से 3 बजे तक वहाँ मतदान होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद मनोज जी हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शकों को एक बार और बता दें, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 20 राज्यों की 51 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है और आपको बता दें बस्तर में वोटिंग शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर कि कितनी भारी भीड़ में
लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। और आपको बता दें, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कोटा में 7 से 3 बजे तक मतदान होगा और साथ ही जगदलपुर, कोंडागांव, बस्तर, चित्रकूट में 7 से 5 बजे तक के लिए मतदान समय घोषित किया गया है।